उलमा पैदा होते हैं। अगर उलमा होंगे तो आपके बच्ची का निकाह भी होगा। अगर उलमा होंगे तो आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला होगा। अगर उलमा होंगे तो तलाक का मसला भी हल होगा। अगर उलमा होंगे तो खुला का मसला भी हल होगा। अगर हमारे उलमा नहीं होंगे तो निकाह किन से पढ़वाएं? ओम मंगलम सुवाहा, ओम कुरु कुरु सुवाहा? नहीं, उलमा का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन मदरसों का, इन मकातिब का होना दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। आप जो कुछ भी पेश करते हैं इन मदरसों के लिए मत समझिए कि बेकार जाएगा। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं मौलाना फला मौलाना साहब तो पेट में डालता है, चंदा देते हैं, घर में लगा देता, ज़मीन खरीदता है। एक मसला बता देता हूँ, मुफ्ती साहब हमारे बड़े मोहतरम मुफ्ती नौमान साहब बैठे हुए हैं, दुआ इन्हीं से आखिर में इन्हीं का खिताब होना है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। अगर आपने दे दिया, ताउन पेश कर दिया, आपने किसी मदरसे में या किसी मकतब में आपने दे दिया, आपकी जो भी नीयत थी, सदक़े की नीयत थी, ज़कात की नीयत थी, आपका काम पूरा हो गया। आपको जितना सवाब मिलना था और जितना मिलना होगा टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक वो मिलता रहेगा। अगर वो मदरसे का मोहतमिम या वालिम दीन ने उन पैसों का नाजायज़ इस्तेमाल किया तो वो जिम्मेदार है, वो कल क़यामत में जवाब देगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने। आप ये मत कहिए कि नहीं फला मौलाना गड़बड़ करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं, 100 में से 2, 3 या 5 होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर उनकी हरकत बिल्कुल रोज़े रोशन के तरह आया है तो फिर मत दीजिए। लेकिन अल्लाह के वास्ते देखिए, जंगल में मंगल है कि नहीं? मदरसा महमूदिया, कई हाफिज़ कुरान के सर पर दस्तार तो हमने बांधी थी शुरू के अंदर में। उलमा है, शरीयत का सही ज्ञान हम तक रहेगा। उलमा नहीं है, यहूदी अपने शरीयत को भुला चुका है, जालिम बन चुका है। और हमारे कौम के अंदर तालीम की सख्त ज़रूरत है, मदरसों की भी ज़रूरत है, स्कूल की भी ज़रूरत है। आज हम खुट्ठा बिरादरी से आते हैं, हम लोग कुलैया जिसको बोलते हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका हमारा सीमांचल है। मैं हर जलसे में कहता हूँ, सबसे ज़्यादा गरीब इलाका एक ऐसे हिस्से पे बसा हुआ है, यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाहर से आता है, यहाँ से कुछ जाता नहीं। यहाँ पर कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाल भी बनाया है। लेकिन यहाँ जो कौम बसी हुई है, खुट्ठा हम लोग, कुलैया, हम लोगों की निस्बत गुजरात से जुड़ती है जाके। जलालुद्दीन जो जलालगढ़ है, बादशाह जलालुद्दीन जब आए थे तो गुजरात से कुछ फौजियों को लाए थे, लड़ाकुओं को लाए थे, उनसे हमारी निस्बत जुड़ती है। मुख्तसर सी तारीख की ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखी। लेकिन आज के ज़माने में हमारे सीमांचल में जितनी भी कौम है, सुरजापुरी है, शेरशाबादी है, शेख लोग हैं, सब डेवलप्ड हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें कमज़ोर कौम, सबसे ज़्यादा इलिटरेसी जिस कौम में है वो हमारे खुट्ठा ज़बान में, हमारे कुलैया के बच्चों में। कोरेक्स पिएंगे, माँ के सर पर डंडे मारेंगे, छुपा छुपा करके कोरेक्स ठेपी चढ़ाते। और हमारे समाज के अंदर जो कुछ लोग हैं, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है तो उनके दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल होता है। क्या? सूद खाते हैं वो। सूद इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने कुरान में किसी और गुनाह पर नहीं कहा कि तुम तैयार हो जाओ मुझसे जंग के लिए, लेकिन सूद एक इतना बड़ा गुनाह है। सूद लेना और देना, खाना और गवाह बनना, लिखना, सबके ऊपर अल्लाह की लानत है। ये इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, अगर तुमने सूद से अपने आप को नहीं बचाया, नहीं रोका, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। नमाज छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग करूंगा। रोज़ा छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग के लिए तैयार हो। लेकिन सूद जैसी मुहलिक हरकत पर, बीमारी पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। संस्कृत में हिंदू भाइयों के लिए भी कहा, किरणवंती कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, कि ईश्वर हमें सूदखोरों से बचा।
वक्ती तौर पर लगेगा आपको कि सूद का माल बढ़ रहा है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला की गिरफ्त आएगी ना तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। हकीकत वो माल बढ़ता नहीं, सूद का माल, सूद से कमाए हुए पैसे घटते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने कारोबार को जायज किया, कारोबार करो। मेरे नौजवानों, मेरे सीमांचल और हमारे जोकी हल्के और हमारे इलाके के नौजवानों, आपसे भी ज्यादा जलील और मकहूर मगलूब कौम ये यहूदी जो आज इसराइल के नाम से मशहूर है, गजा पट्टी पर हमला किया हुआ, आपसे भी ज्यादा गए गुजरे थे वो, आपसे भी ज्यादा। जो पाते थे वही मारते थे इनको, यहूदी। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि इनको इज्जत नहीं मिल सकती, लेकिन आज की तारीख में दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कोई कौम है तो वो यहूदी। आप कहेंगे कि मौलाना ऐसा क्या हुआ यहूदियों में कि उन्होंने अपनी तकदीर बदल डाली? उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने तालीम पर काम शुरू की, तालीम पर अपने बच्चों को पढ़ाया। इक़रा, कुरान का पहला पैगाम क्या है? इक़रा, पढ़िए। हम लोग नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। बच्चा थोड़ा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हुआ बच्चा, बेटा जाओ दिल्ली कमा करके लाओ, यही कोशिश हमारी रहती है। आप अपने बच्चों को ज़रूर तालीम दीजिए। अरे आपका बच्चा अगर नेक बनेगा तो अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि ओ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, आप चले जाएंगे मरकर दुनिया से, लेकिन आपकी औलाद को आपने नेक बनाया है तो वो जो भी नेकी का काम करेंगे वह आपको उसका सवाब ट्रांसफ़र होता हुआ चला जाए। क्या ख़त्म करना है? हाँ, ख़त्म करना? ठीक है, दुआ करा दीजिए। बस मेरी बात है ना।